तो शुभ समाचारों में सबसे पहले बात करेंगे गणपति के आगमन की। दरअसल आज से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में 10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह सिद्धिविनायक मंदिर में भव्य आरती हुई और इस आरती में हजारों की संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। तो वहीं लाल बाग के राजा के दरबार में भी सुबह सुबह भक्तों का रैला भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा था। और इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ गणपति पूजा की। मुख्यमंत्री आवास पर शिंदे परिवार ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की और इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विघ्नहर्ता की पूजा की। एकनाथ शिंदे के साथ उनकी पत्नी, बेटा, बहू और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। और इसी तो और शानदार तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए हैं पारस मुंबई से। पारस, आप मुंबई में मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि जब भी बात होती है गणेशोत्सव की तो सबसे पहली जो तस्वीर दिमाग में निकल कर आती है वो महाराष्ट्र की ही होती है। आप मुंबई में किस मंदिर के बाहर हैं? क्या आप सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर हैं या फिर कहाँ किसी पंडाल के बाहर हैं आप? बिल्कुल, पहले तो आप दोनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबई का लालबाग इलाका और लालबाग इलाके के लालबाग के राजा पिछले 89 इयर्स से लगातार यहाँ पर जो है गणपति की स्थापना की जाती है और लोग किस तरीके से यहाँ उमड़ते हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। लोग यहाँ जो है लाखों की संख्या में पहुंचते हैं और इस साल लोग जो हैं वो और भी आ रहे हैं क्योंकि 2 से 2.5 साल का समय हो गया है जहाँ पर हर जो त्यौहार था वो पाबंदियों के बीच मनाया जाता था। पाबंदियों के बीच ही जो है सारी चीजें लोगों की सेफ्टी के लिए की जाती थी, मगर अब हालात पूरे देश में ठीक हैं और उसके बाद पाबंदियों को हटा दिया गया है। और देखिए किस तरीके से लोगों की लाइन जो है वो यहाँ है। ये सारे लोग कल रात से खड़े हैं। भले स्थापना आज सुबह 4 बजे हुई है गणपति की लालबाग में या मुंबई के अलग अलग इलाकों में, मगर लोग कल रात से ही जो है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। लोगों के अंदर एक अलग उत्साह है क्योंकि 2 से 2.5 साल बाद जो है इस तरीके से इस भव्यता से जो है गणेश उत्सव मनाया जाता है। मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये पर्व बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इस पर्व पे लोग बाहर आते हैं, अपने घर से अपने अपने गाँव जाते हैं और अपने अपने घरों में जो है वो गणपति की स्थापना करते हैं। ऐसे में जो पंडाल होते हैं वहां पे भी लोगों की अलग अलग श्रद्धा होती है। जहां हम जिस पंडाल में हम खड़े हैं लालबाग का राजा, यहाँ पे भी बहुत सारी श्रद्धा है लोगों की। यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, मन्नत अलग अलग रखते हैं और जब गणपति आते हैं, गणपति की स्थापना होती है तो लोग अलग अलग तरीके से अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो मन्नत निभाते हैं और यहाँ पहुंचते हैं। तो ये जो लाइन है वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी। ये जो लोगों की संख्या है वो इसी तरीके से पूरे दिन तक बढ़ती रहेगी क्योंकि 2.5 साल के अंतराल के बाद जो है लालबाग के दर्शन लोगों को करने मिलेंगे। पिछले साल लालबाग की स्थापना जरूर हुई थी गणपति की, बट ऑनलाइन थे, लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। मगर इस साल लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, श्रद्धा से पहुंच रहे हैं, सच्चे मन से पहुंच रहे हैं, खुशी से पहुंच रहे हैं। उत्साह देखिए लोगों का, लोग पैर रखने तक की जगह नहीं होती यहाँ पे। और इस साल भी जो है उसी तरीके से जो है वो दृश्य हमें दिख रहा है। उसी तरीके से जो चीजें हैं हमें एक बार फिर नॉर्मल होती दिख रही है। वो बापा की मूर्ति है, ये हर साल एक होती है, एक ही जैसी उसको बनाया जाता है, एक ही रूपरेखा जो है उसको दी जाती है, मगर उसके पीछे का डेकोरेशन
सिचुएशन जो है हमेशा चेंज किया जाता है और इस बार जिस तरीके से राम मंदिर की नींव रखी गई है उसी तरह गणपति बापा को भी राम मंदिर के अंदर जो है वो बिठाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाहर का स्ट्रक्चर बनाया गया है और लोग यहाँ आ रहे हैं। लोग की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लोग पूरे मन से, श्रद्धा से, भाव से जो है वो लालबाग पहुंच रहे हैं। लालबाग ही नहीं, सुबह हमने देखा कि किस तरीके से सिद्धिविनायक मंदिर में पहली आरती हुई और उसके बाद चीजें जो है वो स्थापना की शुरुआत हुई। मुंबई के अलग अलग इलाकों में, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में लोग इसी तरह आते रहेंगे और जिस तरीके से 10 दिन के गणपति होते हैं, किसी के यहाँ 14 दिन के होते हैं, किसी के यहाँ 1.5 दिन के होते हैं, तो ऐसे ही ये जो उत्साह जो है लोगों के अंदर बना रहेगा। पारस, दरअसल हमने देखा है कि पूरे देश भर में भले ही यहाँ पर गणेशोत्सव मनाया जाता हो, लेकिन महाराष्ट्र का जो रंग होता है वो अलग ही नजर आता है। महाराष्ट्र की जो रौनक होती है वो हम इन तस्वीरों में भी आपको देख पा रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि 2 साल के अंतराल के बाद जब बप्पा के दर्शन का मौका यहाँ पर भक्तों को मिला है तो किस तरीके का उत्साह उनके अंदर है? क्या कोई बातचीत यहाँ पर हो पाई है आपकी, जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, या फिर आप किसी से बात करने की कोशिश वहां पर करें? हाँ बिल्कुल, मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये पर्व बहुत अलग होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और लोग जिस श्रद्धा से यहाँ पहुँचते हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ भक्त हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं झारखंड से, रांची से आया हूँ। कितना भाव है अंदर, क्योंकि 2 साल बाद जो है वो जो 4 महीने पहले से था, आज भगवान का दर्शन हुआ, मुझे बहुत खुशी हो रहा है यहाँ पास। मैं झारखंड से पलामू से आया हूँ इसके दर्शन। ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ का दर्शन हमारे लिए काफी। ये देखिए, ऐसा ही उत्साह जो है वो लोगों के अंदर बना रहता है। लोग झारखंड से, भारत के अलग अलग हिस्सों से जो है वो यहाँ पहुँचते हैं। लालबाग हो या मुंबई के अलग अलग पंडाल हो, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहें हो, इस तरीके का उत्साह जो है 2.5 साल बाद लोगों के अंदर देखने में लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके का माहौल है वो देखना बड़ा दर्शनीय है, क्योंकि ये सब जो है मुंबई और महाराष्ट्र के लोग मिस कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके के हालात मुंबई में हुए थे, पाबंदियां लगाई गई थी और मुंबई में कोविड के समय सबसे ज्यादा मामले आए थे और सबसे ज्यादा चिंता का विषय मुंबई और महाराष्ट्र में ही था। ऐसे में फेस्टिवल्स हो या बाकी चीजें हो, सब कुछ पाबंदियों के साथ मनाई जा रही थी। लोग अपने अपने घरों में थे, लोगों के अंदर उत्साह कम होता जा रहा था। ऐसे में जब इस बार सारी पाबंदियों को हटा दिया गया है, उत्साह से लोग जो है अपने घर के बाहर निकल रहे हैं, पूरी श्रद्धा से बाहर निकल रहे हैं। और उत्साह आप देख सकती हैं मेरे पीछे, जिस तरीके से लोगों का हुजूम है, ये हुजूम 2 साल पहले भी लगता था। लोग लगातार घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे, घंटों तक मैं कह रहा हूँ, लोग दिनों तक खड़े रहते थे, क्योंकि जब गणपति का माहौल होता है, जब गणपति विराजते हैं, उस समय लोग पूरी दुनिया से आते हैं, पूरे देश से आते हैं, तो लोगों के लिए संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने इस बार सिक्योरिटी भी ज्यादा रखी है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई थी मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल में। ऐसे में मुंबई पुलिस भी बेहद चौकन्नी है और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में हर मंडप हो, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहें हो, मुंबई के अलग अलग मंडल हो, बड़े मंडल हो, वहां पे मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। ऐसे में लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। पारस, और सुरक्षाकर्मी भी आपके पीछे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और महिला सुरक्षाकर्मी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर हो सके तो उनसे भी आप बात करने की कोशिश करें कि इस बार कितना चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि जैसा कि रेखा ने कहा कि देखिए 2 साल बाद इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, तो भीड़ भी बहुत ज्यादा है, भक्त भी बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनसे बात करने की अगर आप कोशिश करें तो पारस। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में जब लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, तो जो महिला सिक्योरिटी कर्मी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, क्योंकि काम इतना है वैभव, लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं, तो उन लोगों को हटाना बेहद जरूरी है, उन लोगों को आगे भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीड़ आप देख सकते हैं, इतनी भीड़ में बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगातार काम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस हो या महिला सुरक्षा कर्मी हो, ये लोग लोगों को अच्छी तरीके से दर्शन करवाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके का उत्साह लोगों के अंदर है, वो उत्साह से लोगों को अच्छे से दर्शन करवाना चाहते हैं। इसके लिए जो है वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं हमें, बट आप देख सकते हैं लोग यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार। सिक्योरिटी हो, मुंबई पुलिस हो या यहाँ के जो सिक्योरिटी कर्मी हो, वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग आराम से आए, लोग बिल्कुल प्रशासन की तरफ से पूरा ध्यान यहाँ पर पारस रखा गया है। मुंबई में लंबे वक्त से जिस मेट्रो लाइन 3 का इंतजार यहां पर हो रहा था, उस पर ट्रायल रन की शुरुआत हो गई है। राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। ये मेट्रो लाइन कुलाबा से सीप्स को बांद्रा होते हुए जोड़ेगी। देखिए, मुंबईकरों को जल्द ही एक और मेट्रो लाइन की सौगात मिलने जा रही है। मुंबई मेट्रो की लाइन 3 पर ट्रायल रन शुरू हो गया है।
कोलाबा बांद्रा सिप्स लाइन पर मेट्रो के ट्रायल रन को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाई। मुंबई वासी सालों से मेट्रो के पिलर्स तो देखता आ रहा है, लेकिन चलती दौड़ती उसको ये लाइन दिखती नजर नहीं आ रही थी। और आज मुंबई मेट्रो 3 का यहां पर ट्रायल रन है वो शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर आए और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इसका ट्रायल रन शुरू कर दिया है। अब ट्रायल रन आज शुरू हो गया है, लेकिन ट्रायल रन हमें बताया जा रहा है आने वाले महीनों में भी चलता रहेगा, क्योंकि ट्रेन के अलग अलग पैरामीटर्स, चाहे वो स्पीड है, चाहे वो ऑसिलेशन है, इमरजेंसी ब्रेक्स है, उसको देखने के लिए आने वाले दिनों में, महीनों में ये ट्रायल चलते रहेंगे। मेट्रो लाइन 3 दक्षिण मुंबई को पश्चिम उपनगरीय इलाकों से जोड़ेगी। 33.5 किलोमीटर का ये रूट अंडरग्राउंड होगा। मेट्रो लाइन 3 में 27 स्टेशन होंगे, जिनमें 26 भूमिगत और 1 जमीन पर होगा। इसका पहला चरण दिसंबर 2023 तक और अगला चरण जून 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक मुंबई मेट्रो लाइन 3 ट्रेनों में 8 मेट्रो कारें होंगी। मेट्रो ट्रेन के डिब्बे में लगभग 2400 यात्रियों के लिए जगह होगी। ये मेट्रो ट्रेन 85 से 95 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करेंगी, जिससे मुसाफिरों के समय की काफी बचत होगी। गणेशोत्सव के मौके पर मुंबई करों के लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। गणपति का मुंबई में आगमन हो रहा है और साथ ही साथ यहां पर ट्रायल रन्स भी शुरू हो गए हैं। जो मुंबई वासी इतने सालों से आस लगाए बैठे हैं कि उनको एक और कॉरिडोर मिले, एक और उनको लाइन मिले जहां पर वो ट्रैवल कर सकें, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ही। फडणवीस सरकार कहती है, शिंदे सरकार कहती है, अगले साल यानी 2023 तक एटलीस्ट एक फेज में तो गाड़ियां जो हैं ये दौड़ने लगेंगी। यानी फडणवीस शिंदे सरकार जो है मुंबई वासियों के लिए एक बड़ी खुशी तो जरूर लेकर आई है। महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार के लिए मुंबई मेट्रो लाइन 3 प्रोजेक्ट बेहद अहम है। यहाँ पर जो 17 लाख प्रवासी ट्रेवल करेंगे इसमें, और 6.5-7 लाख जो है प्राइवेट गाड़ियां हैं, ये रास्ते से हटेगी, लोग इसमें ट्रैवल करेंगे। लाखों लीटर जो पेट्रोल की बचत होगी, पोल्यूशन बचेगा, समय बचेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लाखों लोगों के लिए है। ये मुंबई की लाइफलाइन है। ये वही मेट्रो लाइन है जिस पर आरे में मेट्रो कार शेड के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। उद्धव सरकार ने पर्यावरण की चिंताओं का हवाला देते हुए आरे में कार शेड के निर्माण पर रोक लगा दी थी, लेकिन शिंदे फडणवीस सरकार ने राज्य में सत्ता में आते ही इस फैसले को उलट दिया और अब इसे पूरा करने की तैयारी हो रही है। पंकज उपाध्याय, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं बदलते बिहार की, जहां राज्य में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट शुरू हो चुका है। सरकार के नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत बने इस सोलर प्लांट से इलाके के लोग बहुत खुश हैं। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर कैसे काम करता है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। नीचे तालाब में मछली का पालन और ऊपर लगे सोलर प्लांट से गांव होगा रोशन। ये तस्वीरें बदलते बिहार की है, जहां विकास के नए अध्याय का आरंभ हो रहा है, क्योंकि अब बिहार सोलर एनर्जी की तरफ अग्रसर हुआ है। बिहार के सुपौल जिले में राज्य का पहला और सबसे बड़ा पानी पर तैरता सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट चालू हो गया है। 525 किलोवाट के इस सोलर प्लांट से आसपास के कई गांवों में बिजली कटौती की समस्या से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा की थी। उसी दौरान सुपौल के दीनापट्टी पंचायत में नीचे मछली ऊपर बिजली योजना की शिलान्यास भी किया था, जिसके तहत इस सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट को तैयार किया गया। इसमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 525 किलोवाट का सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है, नीचे मछली ऊपर बिजली। ये बिहार सरकार की एक योजना है नीतीश कुमार जी की। उन्होंने बोला कि ऐसा बिजली पावर प्लांट बनाएंगे जिसमें नीचे मछली भी रहे और ऊपर बिजली भी हमें मिलती है, जिससे मछलियों को नुकसान ना हो, मछली भी रहे, व्यापारी भी खुश रहेंगे और बिजली भी जनरेशन होगी। तो इससे जो है गाँव की बिजली की जो कटौती की समस्या थी वो दूर हो जाएगी।
राजा पोखर में लगे इस सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट से आसपास के इलाकों में बिजली की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। पानी पर तैरते इस अनोखे सोलर प्लांट के लग जाने से इलाके के लोग काफी ज्यादा खुश हैं। अगर ये प्लांट सफल हो जाता है तो अन्य जिलों के तालाबों में ऐसे प्लांट लगाए जा सकते हैं। बहुत लाभुक का चीज है और यहाँ का जनता बहुत खुशी हो रहा है। हमारे गांव मोहल्ला में इलाका में इसका बेनिफिट मिलेगा, बिहार सरकार को बेनिफिट मिलेगा इस पोखर का बिजली से। आपको सोलर पावर प्लांट के बारे में पता ही है, लेकिन फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, जरा इसे भी समझिए। दरअसल इस सोलर पैनल को तालाब, झील और जलाशय पर लगाया जाता है। आमतौर पर ये जल्दी बन जाते हैं। ये फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं जो प्लेटफॉर्म पर लगे होते हैं। खास बात यह है कि ये पानी में स्थापित कर दिए जाते हैं, यानी इसके लिए जल स्रोत की ज्यादा साफ सफाई की जरूरत नहीं होती। सौर पैनल की मौजूदगी से पानी के भाप बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। इससे जल संरक्षण में भी मदद मिलती है। इलाके के सांसद का कहना है कि सरकार ने जो कहा वो किया। इस प्लांट के लगने से लोगों को बिजली कटौती की समस्या से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लिए राज्य के 2 जिलों सुपौल और दरभंगा को मॉडल जिले के तौर पर चुना गया था। पिछले वर्ष में जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ कार्यक्रम किए थे, उसी टाइम में उन्होंने खुद देखा था और वहाँ अनाउंसमेंट भी उन्होंने किया था, जो यहाँ नीचे मछली और ऊपर बिजली का उत्पादन हो, अन्य कार्य भी यहाँ से हो। आज वहाँ शुरू हो गया है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने से इलाके में उत्साह तो है ही, लोग कह रहे हैं कि गांव में कुछ नया हो रहा है। बिहार सरकार की ये सराहनीय योजना इलाके में परिवर्तन लाने में मील का पत्थर साबित हो और नीचे मछली और ऊपर बिजली मिशन से लोगों का जीवन बेहतर बने। सुपौल से रामचंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।